अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम नंबर 1.9 है। शो डैट इज़ इक्वल टू एम सी स्क्र इज़ डायमेंशनली कंसिस्टेंट। आपने प्रूव करना है कि भी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। डाटा में उसने हमें दिया हुआ है इज़ इक्वल टू एम सी स्क्र। फाइंड आपने करना है इक्वेशन इज़ डायमेंशनली कंसिस्टेंट। बेसिकली हमने प्रूव करना है कि भी डायमेंशन के लिहाज से जो एनर्जी की डायमेंशंस हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस है, वही डायमेंशंस हमारे पास एम सी स्क्वेयर की, यानी कि वही डायमेंशन हमारे पास राइट हैंड साइड की होंगी। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एनर्जी है। देखिए बेटा जी, एनर्जी की जब भी आपने डायमेंशन कैलकुलेट करनी है ना, तो एनर्जी की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम वर्क का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ई इज़ इक्वल टू वर्क। क्योंकि वर्क हमेशा स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और वर्क के जो यूनिट है वो सेम है जो एनर्जी की यूनिट है। वर्क को भी जॉल में मेजर करते हैं, एनर्जी को भी जॉल में मेजर करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ डी। एफ फोर्स, डी डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसके यूनिट लिखूं तो फोर्स के हमारे पास यूनिट होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम में होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के मीटर। इनको हम सॉल्व करें, अगर एनर्जी के यूनिट हमारे पास आएंगे किलोग्राम, ये एक मीटर, ये दूसरा मीटर, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड माइनस टू। इसके डायमेंशंस अगर हम लिखें, एनर्जी की डायमेंशन लिखें, तो ये हमारे पास होंगी किलोग्राम के लिए हमारे पास कैपिटल एम, एम मीटर के लिए कैपिटल टी का स्क्वायर, और सेकंड के लिए एस के लिए टी माइनस टू। ये एनर्जी की आ गई। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास है एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर, फिर एम इज़ मैस, मैस के यूनिट होते हैं किलोग्राम। सी स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड है, वेलोसिटी, और उसके यूनिट हमारे पास होते हैं मीटर पर सेकंड, और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। सी के यूनिट तो आगे मीटर पर सेकंड, और स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसके मैं यूनिट्स को अगर ओपन करके लिखूं तो मेरे पास होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और माइनस टू, टू माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का। तो एम सी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। अगर हम इसकी डायमेंशन लिखें, एम सी स्क्वायर की डायमेंशंस लिखें, तो किलोग्राम मैस कैपिटल एम, मीटर की कैपिटल एल स्क्वायर, और टाइम की माइनस टू का स्क्वायर। देखें बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें, राइट हैंड को इक्वेशन 2 कह दें, तो जो डायमेंशंस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे थी वही डायमेंशंस हमारे पास राइट हैंड साइड पे हैं। तो ई इज़ इक्वल टू हम कह सकते हैं एम सी स्क्वायर के इक्वल होगा। जी, प्रॉब्लम नंबर 1.10 है। उसमें वो कहता है कि भी सपोज करें आपके पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब इस सर्कल का जो रेडियस है वो कहता है कि भी इसके रेडियस की वैल्यू आर है, और जिस वेलोसिटी के साथ वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो उसकी वैल्यू वी है। अब वो कहता है सपोज करें ये जो पार्टिकल हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के विद सम पावर ऑफ एन। यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और आर की जो पावर है वो हमारे पास एन है। और जो एक्सेलरेशन है सेकंड, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के विद सम पावर ऑफ एन। यानी कि जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद सम पावर ऑफ एम, और एक्सेलरेशन उसके रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिस रेडियस से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद सम पावर ऑफ एन। अब वो कहता है कि भी आपने फाइंड करना है पावर्स ऑफ आर एंड वी, यानी कि आर की पावर क्या है एन, और वी की पावर क्या है एम। आपने एन और एम की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। देखें जी, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, एक्सेलरेशन आर एन वी एम, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ए की प्रोपोर्शनैलिटी में लिख दिया। हमें पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट आता है इक्वल के साथ। तो कांस्टेंट आर की पावर एन, वी की पावर एम, इसकी डायमेंशंस लिखते हैं। डायमेंशंस का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है कि भी हमने जब भी डायमेंशंस लिखनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है क्वांटिटी को, और कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको हम नहीं लिखेंगे।
आर की पावर एन एंड वी की पावर एम। अच्छा जी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए इधर डायरेक्ट लिखेंगे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास होती हैं एल टी माइनस टू। आर रेडियस है, रेडियस का यूनिट मीटर में होता है, मीटर की डायमेंशन कैपिटल एल होती है की पावर एन। वेलोसिटी की डायमेंशंस भी पहले कैलकुलेट कर चुके तो इसलिए डायरेक्ट ही लिख देंगे, वो हमारे पास होती है एल टी माइनस वन की पावर एम। अच्छा बेटा जी, ये तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा एल टी माइनस टू, ठीक है, एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल की पावर वन है, वन से मल्टीप्लाई होगा एन ही आएगा, एम भी एल की पावर एन वन है, इससे मल्टीप्लाई होगा एम ही आएगा, और इधर टी की पावर माइनस वन है, एम जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एम आ जाएगा, ठीक है। अब इनको लिख लें एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास हो जाएगा एल एन एल एम टी की पावर माइनस एम। बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। एल है, ये भी एल है, दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इनके एन प्लस एम हो जाएगा और टी की पावर माइनस एम हो जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा एल टी माइनस टू। इधर भी एल है, इधर भी हमारे पास एल है, इधर भी टी है, इधर भी टी है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, बेसिकली हमने वैल्यू निकालनी है एन और एम की, तो इसलिए हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके एन और एम की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हम एल के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। देखिए बेटा जी, इधर एल की पावर कितनी है, वन है, इधर एल की, मैं इधर लिख देता हूँ, एल वन इज इक्वल टू एल की पावर एन प्लस एम। अगर हम एल के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो वन इज इक्वल टू एन प्लस एम, ठीक है। इसी तरह अगर मैं टी के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूं तो टी की पावर माइनस वन इज इक्वल टू टी की पावर माइनस एम, सॉरी टी की पावर माइनस टू, ये एल टी माइनस टू है, तो माइनस टू इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एम, माइनस माइनस से कैंसिल, तो एम किसके इक्वल आ गया, टू के। अब एम की वैल्यू तो हमें मिल गई टू, हमने वैल्यू निकालनी है एन की। एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एम की वैल्यू उसको इस तरह इस्तेमाल कर देंगे, वन इज इक्वल टू एन प्लस टू, टू इधर प्लस हो रहा है, इक्वालिटी को उधर जाके माइनस हो जाएगा, वन माइनस टू इज इक्वल टू एन, यानी कि माइनस वन इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू हमारे पास आई माइनस वन और एम की वैल्यू हमारे पास आई प्लस टू, जो कि हमने कैलकुलेट करनी थी। ये लीजिए हमारे चैप्टर 10 1 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।